जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग फिर शुरू करने वाले। देखिए यह करंट अफेयर है, ठीक है। देखिए अब जो इसको सिस्टमेटिक ढंग से ख़त्म करें बता रहे हैं कि जो ये है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है करंट अफेयर। देख लीजिए कहाँ से। देखिए यह राष्ट्रीय खेल है ना, ये राष्ट्रीय खेल, यहाँ से राष्ट्रीय खेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। पुरस्कार जो है ना वहाँ से। तो देखिए इसको हम दो भाग में बांट के पढ़ रहे हैं, इसको दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय खेल जो है ना, ये राष्ट्रीय खेल देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं तो इसलिए फट उठ गया। देख लीजिए ये राष्ट्रीय खेल से इधर जो है ना उसको हम लोग अल्टरनेट करके पढ़ेंगे। आज राष्ट्रीय खेल से शुरुआत कर रहे हैं, फिर कल है शुरू से इधर वाला से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब फिर देखिए इसको दो भाग में बांटे हैं। राष्ट्रीय खेल से इधर चलाएंगे आज से, फिर राष्ट्रीय खेल के उधर फिर कल चलेगा, फिर परसों चलेगा राष्ट्रीय खेल से इधर का, फिर इस टाइप के अल्टरनेट करके चलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बीच से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 जो है ना वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फिर कल है इसका शुरू से फिर शुरू करेंगे। यानी इसको हम लोग दो भागों में बांटे हुए हैं, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय खेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय खेल किससे इधर के भी हम लोग शुरू कर दिए हैं और फिर उधर का भी हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो उधर कल चलेगा, इधर से आज से चलेगा, यानी एक दिन इधर से चलेगा, एक दिन उधर से चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय खेल 2024। देखिए आप लोग बोलिएगा कि 24 कैसे। देखिए अभी 24 का ये घोषणा था, तो ये 24 वाला है। तो ये 24 का ऐसा नहीं है कि 24 का है तो नहीं पूछेगा। आप लोग एग्ज़ाम देते होइएगा तो जानते ही होइएगा कि 24 का ही पूछ देता है। जिस साल का रहता है ना उस साल से एक साल पीछे के ही पूछता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए राष्ट्रीय खेल। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय खेल में आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजीव। अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए जो 2024 में है ना, 24 में 4 गो व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। देखिए 2024 में लास्ट में क्या 4 आता है ना, तो समझ जाइएगा 2024 में मेजर ध्यानचंद 4 व्यक्ति को, 24 में लास्ट में 4 आता है तो वैसे भी समझ जाइए कि ये 4 व्यक्ति को मिला है, ठीक है। कैसे समझना है? 4 व्यक्ति को मिला है। 24 में 4 आता है, लास्ट में तो 4 गो, ठीक है। आ जाइए, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और बार बार पूछता है। तो चलिए पहले 4 व्यक्ति को हम लोग को नाम याद रखना है। 4 व्यक्ति का हम लोग को नाम याद रखना है। आ जाइए, पहला हो जाएगा डी गुकेश। पहला हो जाएगा डी गुकेश जो वहीं शतरंज में जीता है। आप नॉर्वे के खिलाड़ी ना मार्क्स जो ना है कार्लसन, उसको हराया है। वो डी गुकेश को बहुत कमज़ोर समझता था, डी गुकेश उसको हरा दिया, ठीक है। और डी गुकेश का सपना भी था कि वो जो नंबर 1 प्लेयर है शतरंज का उसको हम हराएंगे, हरा दिया। तो वही डी गुकेश कौन है? डी गुकेश तक खिलाड़ी कौन है? शतरंज से संबंधित है। ये भी याद रखना है किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से। याद है कौन है? डी गुकेश। कौन? पहला डी गुकेश। दूसरा हरमनप्रीत सिंह। यही हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान है, भारत के, हाँ हॉकी टीम के, भारत का हॉकी टीम के कप्तान है। कौन? हरमनप्रीत सिंह। तो जब ये कहते हैं हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो हर से हॉकी, ह से हर हॉके से हॉकी, ह से हर से हॉकी। तो देखिए ध्यान में रखना है, पहले डी गुकेश को दिया गया मेजर ध्यानचंद, फिर उसके बाद दिया गया किसको? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह के बाद प्रवीण कुमार, फिर उसके बाद मनु भाकर। प्रवीण कुमार वहीं पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। प से प्रवीण, प से पैरा एथलेटिक, प से प्रवीण, प से पैरा एथलेटिक, ठीक है। मनु भाकर शूटिंग से, जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मनु भाकर है। चलिए तो जब भी ध्यान में रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 4 व्यक्ति को दिया गया है। पहला डी गुकेश का, पहले किसको? उसके बाद हरमनप्रीत सिंह, थोड़ा जोर से बोलिएगा। उसके बाद मनु भाकर, उसके बाद प्रवीण कुमार। तो देखिए 4 गो है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, ठीक है। तो देखिए प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है, तो प से प्रवीण, प से पैरा एथलेटिक्स, प से प्रवीण, प से पैरा एथलेटिक्स। मनु भाकर तो शूटिंग से संबंधित है, यानी निशानेबाजी से। मनु भाकर शूटिंग से, मनु भाकर शूटिंग से। चलिए
तो ये 4 गो हो गया। अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार 2024 में कुल 32 व्यक्ति को मिला है। देखिए ये जो है ना, हम लोग पहले छोड़ देते थे इसको कि नहीं पढ़ना है, हम लोग छोड़ देते थे पहले कि नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको मालूम है ये पूछ देता कि किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ये एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसको कर लेंगे। थोड़ा ही है, थोड़ा भीड़ा है, लेकिन हम आपको इस तरह से कराएंगे ना कि आपको एकदम कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, आ जाइए। तो जब भी हम लोग मेजर ध्यानचंद्र के बारे में बोलेंगे, चारों का नाम जल्दी बताइए। डी गुकेश, जोर से। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर और प्रवीण कुमार। चलिए, डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? मनु भाकर निशानेबाजी से, और अति प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से, और एगो लास्ट कौन बच गए है? हरमनप्रीत सिंह फुटबॉल से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, हद से हॉकी, हद से हर, हद से। चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 गो व्यक्ति को मिला था, ये खत्म हो गया। अब आ जाइए अर्जुन पुरस्कार। देखिए कुल 32 व्यक्ति को मिला है। देखिए इसको छोड़ के नहीं जाना है, एग्जाम में बहुत पूछता है, इसीलिए बढ़िया से याद कराते आइए। पूछा था ना। चलिए आ जाइए अर्जुन पुरस्कार कुल कितना व्यक्ति को दिया है? अर्जुन पुरस्कार ध्यान में रखना है, पहले ध्यान में रखना है कि कितना व्यक्ति को दिया गया है। तो कुल 32 व्यक्ति को दिया। किसने को? 32 व्यक्ति को ध्यान में रखना है। ज्योति या राजी को, पहला नाम क्या है? ज्योति। देखिए अर्जुन पुरस्कार समझिएगा, पहला ज्योति, पहला किसको दिया गया है? ज्योति के। जब भी दिमाग में ना ज्योति और ज्योति यानी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब आ जाइए, ज्योति है ना, पूरा नाम है ज्योति या राजी। तो ज्योति किस, थोड़ा याद रखना है, पूरा नहीं रखेंगे। ज्योति या राजी इतने बड़ा नाम याद रखेंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सीधे दिमाग में जो नाम आए ना, यानी ज्योति आया तो ज्योति रख लेते हैं नहीं दिमाग में नाम। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको इस तरह से भी याद करना है। देखिए हम लोग को मेजर ध्यानचंद्र याद करना है, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम। तो ये द्रोणाचार्य ये सब याद रख लेंगे ना, तो इसको जो बाकी जो बच जाएगा से अर्जुन पुरस्कार में आ जाएगा। लेकिन अर्जुन पुरस्कार में जो खिलाड़ी है ना, वो किस खेल से संबंधित है, इसको हम लोग को याद रखना ही है। ठीक है, उसको हम लोग को याद रखना है। चलिए आ जाइए। अब आ जाइए ज्योति या राजी को जब भी बात करेंगे ज्योति, तो ज्योति किस खेल से संबंधित है? तो समझ आइएगा। जब भी कहते हैं ज्योति, तो ज्योति एथलेटिक्स से संबंधित है। ज्योति एथलेटिक्स से, यानी ज्योति जब भी दिमाग में ना, तो ज्योति एथलेटिक्स से संबंधित है। आ जाइए अनुरानी भी एथलेटिक्स से संबंधित है। अनुरानी एथलेटिक्स से दिमाग में रखिएगा, माने ये सब अर्जुन पुरस्कार में है। ठीक है, देखिए इतन का ज़्यादा है ना, तो हम लोग को कैसे याद रखना है? मेजर ध्यानचंद्र याद रख लेंगे। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार अलग होता है, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार अलग होता है। ठीक है, तो अर्जुन लाइफ टाइम 2 को मिला है, द्रोणाचार्य 3 को मिला है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम मिला है 2 के। तो हम लोग ये सब याद रख लेंगे ना, तो जो नाम बाकी जो बच जाएगा से इसमें रहेगा, इसको हम लोग दिमाग में रख लेंगे। और वैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्योति राजी किससे संबंधित है इसको याद रखना ही है। माने कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला रहता है ना, वो एकदम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आ जाइए। जब भी कहेगा ज्योति या राजी, तो जब इस समय वो ज्योति है ना, तो ज्योति दौड़ेगी, माने एथलेटिक बनेगी, भागेगी। ज्योति या राजी किस खेल से? ज्योति या राजी हो आती। अनुरानी होता है ना, अनु को किसी का नाम है तो अनुरानी किस खेल से संबंधित है? तो अनुरानी भी एथलेटिक्स से ही है। अनुरानी माने समझ जाएगा, वो अनुरानी है तो रानी भागेगी, रानी तो अनुरानी। चलिए अब आ जाइए नीतू घन घास। देखिए नीतू ने हमको कोई लड़की घास करने गई और वहीं पे वो मारा पीटी कर ली, बॉक्सिंग कर ली। नीतू नाम का कोई लड़की घास करने गई, वहाँ पे मारा पीटी बॉक्सिंग कर लेगी। घास करने में ना जाती है, देखते गांव में देखिएगा ना, लड़की सब जाती है घास करना, उधर लड़ाई झोटी कर लेती है। तो वही घास करने गई और बॉक्सिंग कर ली। तो जब भी कहेगा नीतू घन घास कैसे संबंधित है? बताइए कैसे संबंध है? आपको क्या समझाया? आपका ध्यान कहाँ है? गलत बात है। इतना समझाया है ना, कह दे नीतू घन घास करने गया, बॉक्सिंग कर ली। तो बॉक्सिंग से सोच रहे थे अनुराग शहर का लड़का, उसको नहीं पता होगा, उसको तो वही बता दिया, आप नहीं बता पाए। गांव में क्या करता है? चलिए अरे स्वीटी बूढ़ा, जब ये कहते हैं स्वीटी बूढ़ा है,
बुरा काला हो जाता है कोई, स्वीटी है ना, देखिए नाम है स्वीटी है बुरा काला, वो भी जाके बॉक्सिंग कर ली। मारपीट कर ली। देखिए नीतू घास करने गई, वो किससे लड़ाई कर ली? स्वीटी बुरा से। तो स्वीटी बुरा और नीतू घास दोनों बॉक्सिंग की, यानी एगो बुरा है तो समझ लीजिएगा ओ दोनों झगड़ा क्या हो गया, बॉक्सिंग दोनों। बुरा है। देखिए कौन झगड़ा कर ली? नीतू घास, माने नीतू घास करने गई तो नीतू झगड़ा कर ली, केकरा से झगड़ा कर ली? स्वीटी से। तो स्वीटी बुराई किस में था? स्वीटी में। तो स्वीटी बुरा, तो दोनों बॉक्सिंग क्या हो जाएगा? आ जाइए, अब आ जाइए वंतिका अग्रवाल। देखिए वंतिका अग्रवाल जब ये कहेगा ना अपने आप के बहुत बन रहा है ना कहिएगा, जब एक वो वंतिका माने बन रहा है, बहुत बन रहा है, कला बन रहा है, करा ही हमको बहुत शतरंज खेलने आ रहा है, हमको बहुत दिमाग है, अपने आप के बहुत बन रहा है। कौन बन रहा है? ये बन रहा है। तो जब ये कहेगा वंतिका अग्रवाल शतरंज से कहला, वो अपने आप के बन रहा है, हमको तो शतरंज हम खेले, हमको बहुत दिमाग है हुआ तो ये बन। तो जब ये कहेगा वंतिका अपने आप का ज़्यादा बनने की कोशिश करता है, का है तक शतरंज खेल रहा है, इसलिए का है शतरंज खेल रहा है शतरंज खेल रहा है, इसीलिए। का है शतरंज खेल रहा है इसलिए। और ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वंतिका वंतिका अग्रवाल शतरंज। आप देखिए सलीमा टेटे, जब भी कह देगा ना सलीमा से हम लोग सलमान के याद रखेंगे, सलीमा से सलमान। देखिए जब भी सलमान खान से संबंधित रहे ना तो दिमाग में रख लेना, अच्छा फिल्म सब में हीरो सब हॉकी के डंडा लेके ना लड़ाई करता है, हॉकी से सीधे गुंडा सबको मारता रहता है क्वाक क्वाक कह के, ठीक है। तो जब भी आ जाएगा सलीमा टेटे, मान टेटे बोला दिया हॉकी से मार के, सलीमा माने सलमान जितना हीरो का नाम है ना सब समझिएगा कि हॉकी, माने हीरो सब हॉकी न लेगा हो, यस फिल्म सब में हॉकी से न मार करेगा। तो जब इस जितना हीरो का नाम है ना वो सब समझेगा हॉकी। जैसे में सलीमा टेटे, सलीमा से माने सलमान से सलीमा, सलमान से सलीमा टेटे, अभिषेक बच्चन तो अभिषेक जैन, संजय दत्त जय राणा, जितना हीरो का नाम है ना समझ जाएगा हॉकी। तो जब ये कहेगा सलीमा टेटे, सलीमा यानी जब सलीमा है ना टेटे बोला दिया, टेटे तो सलीमा से वो सलमान टेटे बोला दिया तो समझेगा वो सलीमा टेटे हॉकी। अभिषेक जैन, क्या कि अभिषेक बच्चन हीरो का नाम है तो हो जाएगा हॉकी, फिल्म सब में गुंडा का हॉकी से मारता है। फिर संजय नाम है माने संजय राणा, वो है संजय दत्त के हिसाब से याद कर लेंगे संजय राणा को, यानी वो भी हॉकी रह जाएगा, ठीक है। आ जाइए देखिए वहाँ हरमनप्रीत सिंह हॉकी से था, ऊपर पर आए ना हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, तो जर्मनप्रीत सिंह भी हॉकी से रहेगा। हरमनप्रीत हॉकी से तो जर्मनप्रीत भी, हरमनप्रीत हॉकी से तो जर्मनप्रीत, हॉकी से दोनों हॉकी से। देखिए तो ये क्या कहते हैं जर्मनप्रीत कौन है? हॉकी से। देखिए सुखजीत सिंह, देखिए पंजाबी टाइप के नाम है ना समझ अधिकांश रहता है क्या? हॉकी से। तो देखिए सुखजीत जीत लिया, सुखी जीता किस चीज़ में? हॉकी से सुखी जीता किस चीज़ में? हॉकी में। तो जब ये कह देगा सुखजीत किस खेल से संबंधित है? हॉकी से सुखजीत हॉकी से जीता किस चीज़ में? हॉकी में। बहुत मस्त। चलिए ज्योतिया राजी, ज्योति एथलेटिक्स, बहुत मस्त। देखिए कितना मस्त है, ज्योतिया राजी एथलेटिक्स, अनु रानी एथलेटिक्स, बहुत मस्त। उज्जवल जी के लिए भी ताली। आवाज़ आइए नीतू घास, चलिए बॉक्सिंग है लेकिन उसके लिए ताली नहीं, ठीक है। आप बता दीजिए स्वीटी बुरा, देखिए नीतू घास करने गई या स्वीटी जो ना वो बुरा थी, दोनों बॉक्सिंग कर ली, ठीक है। अब आ जाइए वंतिका अग्रवाल, अपने आप के बनता रहता है तो किस खेल के लिए? शतरंज के लिए, बहुत मस्त। चलिए अब आ जाइए सलीमा टेटे हॉकी जानबे करते, सलीमा ने सलमान खान हॉकी से संबंधित है। अभिषेक जैन हॉकी, क्या कि अभिषेक बच्चन हीरो से है तो वो संजय राणा देखिए मस्त हो गया। क्या कि देखिए अर्जुन पुरस्कार मिला था किस खेल से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। आ जाइए जर्मनप्रीत सिंह हॉकी हो जाएगा, क्या कि हरमनप्रीत सिंह मेजर ध्यानचंद में हॉकी से था तो जर्मनप्रीत सिंह भी हॉकी से। चलिए हो उठ के बैठिए ना, आप इधर उधर मत आके उठ के बैठे, पढ़ाई उठ के बैठे के होता है,
एकदम कंसंट्रेट रहिए, दिमाग कंसंट्रेट रखिए। चलिए आ जाइए। सुख जीता बताइए। सुख जीत हाँ, सुख जीत, हॉकी सुख हॉकी। अपना सुखी से जीतेंगे। जीतेंगे किस चीज़ में? हॉकी में। चलिए अब आ जाइए, ये हो गया। अब देखिए राकेश कुमार, देखिए जब भी राकेश कुमार का हो जाएगा ना तो रस राकेश इंग्लिश में आर ना होता है, तो जब ये ओ राकेश के इंग्लिश में आर होता है तो आर्चरी से, किस खेल से? आर्चरी से, लेकिन पैरा मिला देंगे, पैरा आर्चरी, पैरा आर्चरी। पैरा आर्चरी। पैरा आर्चरी, ठीक है। जब भी कह देंगे राकेश कुमार, तो राकेश के इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुरू में का अक्षर आर कहते हैं ना, आर, तो आर्चरी, तो आर्चरी से पहले मिला देंगे पैरा आर्चरी। आर्चरी है, पैरा आर्चरी है। राकेश कुमार, पैरा आर्चरी। राकेश कुमार पैरा पैरा आर्चरी। चलिए अब देखिए प्रीति पाल, राजपाल के बहन प्रीति पाल, राजपाल यादव है ना हो, तो राजपाल के बहन प्रीति पाल, तो जब ये हो जाएगा ना राजपाल के बहन प्रीति पाल, तो पैरा एथलेटिक्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पैरा एथलेटिक्स। देखिए प्रीति पाल के जब बात हो, जब बात प्रीति पाल के, तो हो जाएगा पैरा, प्रीति पॉसे पैरा है। हाँ तो पैरा एथलेटिक्स हो जाएगा। पैरा पैरा एथलेटिक्स। चलिए अब देखिए जब भी कह देगा प्रीति पाल, तो पहले प्रीति तो पाल नहीं लगा हुआ था, प्रीति, लेकिन ये राजपाल के बहन है, माने है नहीं, माने कंसेप्ट दे रहे हैं, है तो समझिएगा ये एथलीट दौड़ जाएगी, भाई आएगी ना तो ये दौड़ जाएगी, यानी पैरा एथलेटिक्स, प्रीति पाल। पैरा एथलेटिक्स। अब आ जाइएगा दीप्ति जीवन जी। देखिए दीप्ति है, ओकर ना पैर तोड़ के माने पैरा के मतलब क्या होता है? जो विकलांग के कैटेगरी से जो खेलता है उसको कहा जाता है पैरा। तो समझिएगा वो एगो आदमी है, कौन है? क्या? दीप्ति। अब उसका पैर तोड़ के कह देगा अब बैठ के जीवन जी, तू जीवन जीना है ना तो बैठ के जीवन जी, पैर उड़ तोड़ देगा, पैरा एथलेटिक्स। माने चल ही नहीं पाएगा तो कहेगा जीवन जीना है, अब तुरंत बैठ के जीवन जीना है, खचराई कर दिया कोई चीज़ में पैरा एथलेटिक्स। तो सीधे इसका पैर तोड़ के कहेगा अब जीवन जी है। तो जब ये कहता है दीप्ति जीवन जी, अब देखिए अजीत, देखिए जो जीत जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अजीत है यानी नहीं जीता। अजीत का मतलब नहीं जीता, तो अजीत नहीं जीता तो उसका भी पैर तोड़ के बैठा देंगे, पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स, पैरा, देखिए बैठा देंगे इसलिए क्या कि वो अब एथलेट ना कर पाए, मैंने चल नहीं पाएगा। तो देखिए दीप्ति जीवन जी पैरा एथलेटिक्स। काहे के देखिए पैर तोड़ के बैठा देंगे, जीवन जिएगी अपन बैठ के। और जब ये कहेगा अजीत माने नहीं जीता है, उसको भी पैर तोड़ के बैठा देंगे, पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स हो गया। अब आ देखिए सचिन सरजेवा खिलाड़ी। अब देखिए वो सचिन तेंदुलकर है खिलाड़ी, पहले खेलता था अब नहीं ना खेल रहा है, उसको भी पैर तोड़ के बैठा दीजिए, अब नहीं खेल पाएगा वो पैर तोड़ के बैठा देंगे तो वो नहीं खेल पाएगा। देखिए सचिन पहले खेलता था, अब नहीं ना खेल रहा है, यानी उसका पैर तोड़ के बैठा दिए तब नहीं खेल पा रहा है, तो सचिन खिलाड़ी। देखिए वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट याद करने के लिए हम आपको लोग को बता रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि पैर तोड़ के आप बैठा दीजिएगा। ठीक है आ जाइए। अब आ जाइए धर्मवीर। देखिए धर्मवीर को भी ये धर्म के लिए खूब वीर बन रहा था कि ये धर्म है वो धर्म है, लड़ाई करने जा रहा था, और बाप बोला रहे इधर आ, नेता के बेटा सब धर्म बचाने जावे नहीं करता, तू जा रहा है ना, बाप उसका पैर तोड़ के बैठा देगा, वो पैर आर्चरी। माने धर्मवीर जो है ना, जो धर्म के लिए वीर बनने जा रहा था, और बाप ओकरा पैर तोड़ के बैठा दिया, पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स। पैरा। एथलेटिक्स। अब आ जाइए धर्मवीर तो हो गया। अब प्रणब सुरमा, यो सुरमा बनने जा रहा था, प्रणब सुरमा। सुबह बटे जा। देख ये आप बहुत गलत करते हैं, सीधा रहिए नहीं, फालतू में ये इन्होंने कभी करते, सुनना जो करे सो सुनिए ना, दिमाग खराब हो। बताइए प्रणब सुरमा, प्रणब कैला पैरा एथलेटिक्स है। प्रणाम हाँ करने ये की आप बहुत ये ना प्रणब सुरमा है ना, सुरमा बनने जा रहा था, अपने आप को सुरमा बनने जा रहा था, पैर तोड़ के बैठा दिया, पैरा सुरमा। ठीक है। ए होकातो सेमा, ये होकातो सेमा ये तो इनका अजीब नाम है, होकातो सेमा, से माँ हो कातो, हो कातो, हो कातो, काटो, हो काटो, हो काटो से हो कातो समझ लीजिएगा, हो काटो से तो काटेंगे, इसका मतलब पकड़ो पैर तोड़ के बैठा देंगे, पैरा एथलेटिक्स।
क्या? पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स का पैरा एथलेटिक्स। क्या? पैरा एथलेटिक्स। होकातो सेमा, पैरा एथलेटिक्स। मैंने माँ है ना, माँ है ना, उसको पैर तोड़ के बैठा देगी माँ। होकातो सेमा, होकातो। चलिए, मैंने पैरा एथलेटिक्स बहुत है तो इसीलिए इसको आपको कंसेप्ट दे रहे हैं ना, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। आ जाइए। सिमरन जी, देखिए DDLJ मूवी देखे हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें हीरोइन रहती है सिमरन, तो वो अपना बॉयफ्रेंड के साथ राज। भाग रहती है। राज रहता है उसका। अब समझिए ओकरो बाप उसको पकड़ के गोड़ तोड़ के बैठा देगा। फिल्म में तो चल जाती है, लेकिन सिमरन इन्हें बनने की कोशिश करेगी ना, आधुनिक सिमरन, पैर तोड़ के उसको बैठा दिया जाएगा। सिमरन कोई बनने की कोशिश करेगी ना, उसको पैर तोड़ के, तो पैरा एथलेटिक्स। पैरा, सिमरन तो भाग गई ट्रेन पर। आपकी सिमरन तो चली गई ना, चली गई। इनका भी सिमरन जो थी वो ट्रेन से चली गई। चलिए, वापस ट्रेन मैं से उसको आई बोला जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अरे आ जाइए। तो जब ये करेगा सिमरन को आप जाने नहीं दीजिएगा, यही तो गलत किए, उसका पैर तोड़ के बैठा देना पैरा पैर एथलेटिक्स। तोड़ गया। हाँ। उसका सिमरन छोड़ा दोस्त था। नवदीप, देखिए वो नवदीप है जो नवदीप नवदीप छोटका ना है, जो गाली दिया जो बड़ी गाली दिया था। तो मोदी जी बोले थे कि ये आप बहुत गाली देते हैं, ये वाला बोले थे, तो वही जो है ना नवदीप, विराट कोहली छोटा है ना नवदीप ना था, वो भी है पैरा एथलेटिक्स, माने भाला फेंकता है, तो पैरा एथलेटिक्स में जुड़ा आएगा। क्या होगा? पैरा एथलेटिक्स में नवदीप। नवदीप सैनी। 9 दीप, देखिए समझ 9 गो दीप जला रहा है, उसको बोले तो 10 गो दीप जलाने के लिए 9 गो दीप जलाया, पैर तोड़ के बैठा दीजिए उसको। 9 दीप बोला बोले थे आप क्या गो दीप जलाने के लिए? 10 गो, लेकिन जलाया वो 9 गो, यानी 9 दीप। पैर तोड़ के बैठा दीजिए पैरा माने पैरा एथलेटिक्स। अब देखिए नीतीश कुमार, नीतीश से हम लोग समझेंगे वो नीतीश कुमार, अब नहीं काम उतना काम धंधा होता है, पैर तोड़ के बैठा दीजिए। पैर तोड़ के बैठा दीजिए। देखिए ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, याद करने का ट्रिक। दोस्त उसको वायरल करी जब कहते हैं नीतीश कुमार तो यानी उसको भी कहेंगे आप बहुत मुख्यमंत्री बन लिए, पैर तोड़ के आगे बैठा, तो वो नीतीश है, तो नीतीश से हम लोग नीतीश याद रखेंगे, नीतीश कुमार। अब आ जाइए यहाँ तक पैरा एथलेटिक्स सब हो गया। अब जो 4-5 गो 10 गो बचा हुआ है वो अब दूसरा खेल से हम बता रहे हैं। पहले एक बार फिर हम पूछना चाहेंगे, बता दिए। जर्मनप्रीत सिंह, हॉकी। जोर से बोलिए ना। हॉकी। ठीक है, हाँ हाउ द जोश। हाँ सर। ठीक, चलिए सिमरन जी, सिमरन सिमरन को पैरा चली। जल्दी हो, नौटंकी करके मत बोलिए, समझ गए, बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं। हो आप बता दीजिए। दीप्ति जीवन जी, मस्त, काहे कि जीवन जी आएंगे पैर तोड़ के उसको। चलिए हो, अब बता प्रीति पाल। प्रीति पाल। पाल। आप बताइए प्रीति पाल। पैरा एथलेटिक्स। प्रीति पाल को समझ, प्रीति भी है ना, समझ ओकरो तोड़िए दीजिए पैर। प्रीति चिंटा जो है ना, पैरा एथलेटिक्स, प्रीति चिंटा पैरा एथलेटिक्स। देखिए वही हीरो का नाम रहता ना तो हॉकी में हो जाता, आई प्रीति चिंटा हीरोइन का नाम है ना, तो ये पैरा एथलेटिक्स। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक आध को पूछ लिए हैं आप लोग से। चलिए अब आइए, प्रणब सुरमा। सुरमा लगाएगी, बहुत सुरमा लगाएगी। आप बताइए। पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स, आपका ध्यान इधर नहीं रहेगा तो बोल तो रहे हैं कहाँ आप। क्या आप सुरमा लगाएंगे, सुरमा लगाने के लिए कि सुरमा बनने की कोशिश किया पैर तोड़ के। हाँ नहीं था। हाँ, याद नहीं था। तो होकातो सेमा, वही है पैरा। होकाटो सेमा, तो होकाटो से होकातो, होकाटो काट देंगे माने पैर तोड़ के बैठा देंगे, पैरा एथलेटिक्स। मारिए उस चौकटा को, जाके बगल बैठा हुआ, हम सही बोल रहे हैं। चलिए अब आ जाइए। एगो नाम है थूला सीमाती मुरुगेसन, ओते का नहीं याद रखना, सीधे मुर्गेसन सीधे याद रखना। वो मुर्गा, देखिए सावन के महीना में मुर्गा खाएगा, कहिएगा बैड आदमी है। कौन आदमी है? बैड। तो पैरा बैडमिंटन, देखिए वो पैरा एथलेटिक्स था, और सावन में मुर्गा खाएगा, वो बैड आदमी नहीं रहेगा। अरे जरूरी नहीं है कि बैड होगा, हम कंसेप्ट के लिए याद करा रहे हैं, ऐसा नहीं समझिएगा। आज़ादी है, आप खा सकते नहीं भी खा सकते, वो बात नहीं है, लेकिन हम कंसेप्ट से याद कर रहे हैं। देखिए आ जाइए, जब भी कहेगा ना मुर्गेसन, कहिए अरे मुर्गा जो सावन में नहीं खाता है ना, वो सावन में
खा लेता है मुर्गा, तो इसका मतलब वो बैड हुआ। तो पैरा बैडमिंटन, क्या पैरा बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन, ओकरो पैर तोड़ के बैड करा देंगे। पैरा बैडमिंटन बैड आ जाइए। आ जब ये कह देगा नित्या श्री सुमाथी सिवान, सिवान खाली याद रख लीजिएगा, सिवान, सिवान समझ लीजिएगा वो सिवान है, यानी सिवान में जाके सिवान के समझ लीजिएगा ना, वो सिवान के आदमी है ना, ये बड़ी बैड होगा। क्या होगा? बैड होगा, माने लड़ाई झगड़ा में रहता है तो बैड। अरे रहता नहीं है, ये फिर हम कह रहे हैं, इसने याद करने के लिए कहते हैं सिवान। जब सिवान के वो कह रहे बैड है, बैड है, सब नहीं समझ लेगा। वो सिवान के नाम के, सिवान के एगो लड़का है, वो ना बड़ी बैड है, बहुत बैड है। तो जब ये सिवान आएगा ना तो समझेगा अरे बैड, पैरा बैड। तो बैड है तो पैर तोड़ के रख देंगे। एगो आ जाइए, एगो है मनीषा रामदास, ठीक है, मनीषा रामदास, रामदास समझिए, मनीषा रामदास, तो ये भी हो जाएगा रामदास। देखिए कह देगा रामदास, राम के दास है लेकिन ये कुछ खा लेता है, राम के दास है लेकिन ये खा लेता है मांस। देख रहे हुआ, भर सावन रहेगा तो अति बनेगा, और नहीं सावन रहेगा तो ठसर के खाएगा। हाँ दोस्तों जो आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, मटन और मुर्गा और मछली इतना चलिए। खाते देखते पेट निकला हुआ है। चलिए आ जाइए, मनीषा रामदास, जब भी कहते ना रामदास, राम के दास है लेकिन वो मुर्गा मछली खा ले रहा है, इसका मतलब वो बैड है। तो ओकरो पैर तोड़ के बैठा देंगे, माने पैरा बैडमिंटन। बैड है तो बैडमिंटन ना हो जाएगा, ध्यान कहाँ है वहीं पर। चलिए 3 गो है पैरा बैडमिंटन, ये हम लोग को याद रखना। देखिए मुर्गेसन, पैरा बैडमिंटन, बहुत मस्त मुर्गेसन। पैरा बैडमिंटन, चलिए आप आ जाइएगा सिवान, पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन, हाँ खच्चर है। देखिए इधर एक सिवान का लड़का है ना, बहुत खच्चर है, इसीलिए इसको हम बैडमिंटन बैड कह रहे हैं। चलिए अब आ जाइए, जब ये कह देगा रामदास, राम के दास है लेकिन वो खाता है मुर्गा, इसलिए वो पैरा बैडमिंटन बैड है, तो पैर तोड़ के पैरा बैडमिंटन। अब आ जाइए, अब 5-6 गो और बात करना है। देखिए ये समझिए जहर है, जहर पी रहे हैं, है कि ये जल्दी अपना से याद हो नहीं सकता है, इतना सोच लीजिएगा। आप ही बताइए, आप कर सकते थे लेकिन आप देखिए अभी बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि नहीं, रखना पड़ता। वही ना। अब आ जाइए कपिल परमार, देखिए जब भी कह देगा ना कपिल परमार, तो नामे है परमार, मारेगा तो पहले गोर टूट जाएगा तो पैरा हो जाएगा। तो कपिल शर्मा कौन? कपिल शर्मा, समझिएगा वो कपिल शर्मा के चैनल से हम जुड़ जाएंगे, तो पैरा जुड़ो, पैरा जुड़ो, परमार लिखा हुआ तो पर से परमार, तो परमार लिखा हुआ तो पैरा, और जुड़ना है तब जुड़ो। तो जब ये करेगा ना कपिल परमार तो क्या हो जाएगा? पैरा जुड़ो, पैरा जुड़ो, जुड़ो, पैरा जुड़ो। मैंने देखिए कपिल तो कपिल से हो गया, कपिल में जुड़ना है। अब परमार, परमार यानी पैरा, प से परमार, प से पैरा, प से परमार, पै से पैरा। चलिए कपिल परमार, पैरा जुड़ो, पैरा जुड़ो। आ जाइए, अब आ जाइए रूबीना फ्रांसिस, रूबीना फ्रांसिस, जब ये फ्रांसिस नाम याद रहेगा ना, जब ये फ्रांसिस याद रहेगा ना, तो क्या बोले शूटिंग करने जाना है हमको फ्रांस में, शूटिंग करने जाना है हमको। तो देखिए जब देश में शूटिंग करने के लिए है ये है, तो फ्रांस में जाइएगा शूटिंग कर, तो पैर ना आपका तोड़ देगा। तो पैरा शूटिंग, फ्रांस में शूटिंग करने नहीं जाना है, यहीं करना है शूटिंग। तब जब ये फ्रांसिस किसी के नाम में याद रहे ना, तो क्या कहना है? पैरा शूटिंग, पैरा शूटिंग। अब आ जाइए मोना अग्रवाल, अब देखिए मोना अग्रवाल माने मोनालिसा, मोना अग्रवाल मोनालिसा, माने बाहर शूटिंग करने जाना चाह रही थी ना, एक पैर तोड़ के बैठा दिया गया था, पैरा शूटिंग। मोनालिसा शूटिंग में संबंधित है, फिल्म उलिम सब संबंधित है। तो मोना अग्रवाल, मोनालिसा से मोना अग्रवाल कह देंगे, मोना अग्रवाल कह देंगे। एक थी डाइन में थी ना, वही ना। चलिए आ जाइए मोना अग्रवाल, एक थी डाइन, मोना अग्रवाल बताइए ना। पैरा शूटिंग, पैरा शूटिंग, क्या पैरा शूटिंग, पैरा शूटिंग। देखिए पैर इसलिए इसमें मिला दिए हैं कि इसको यहीं शूटिंग करना है, बाहर शूटिंग क्या करने गई, पैर तोड़ के बैठा देंगे, पैरा शूटिंग। आ जाइए रूबीना सिंह, रूबीना फ्रांसिस, पैरा शूटिंग, फ्रांसिस, हाँ तो जब ये फ्रांसिस है तो पैरा शूटिंग। अब आ जाइए मोना अग्रवाल, आप बताइए। पैरा शूटिंग, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए स्वप्निल कुशाले, देखिए स्वप्निल, जब आप सपना देखिएगा ना कि अरे सपना में शूटिंग और चल रहा है, हम हीरो है, तो देखिए स्वप्न देखेंगे तो उसमें पैरा काहे होंगे, स्वप्ना में हम काहे अपना अपना पैर तोड़ेंगे, सीधे शूटिंग याद रखेंगे। स्वप्ना देखेंगे तो शूटिंग खाली करेंगे। देखिए स्व से सपना, स्व से शूटिंग, स्व से सपना, स्व से शूटिंग। देखिए
स्वप्निल कुशाले, निशानेबाजी, कुशाले, गाली गाली भी है, इस सपना में गाली भी है। कह ला का है कि शूटिंग कर रहा है, सपना में क्या करिएगा आप? गाली देंगे, शूटिंग करिएगा, सीधे शूटिंग करिएगा सपना में। गाली देंगे। देखिए चलिए अब आ जाइए सर्वजोत सिंह। देखिए एगो था सर्वजीत सिंह जो पाकिस्तान में चला गया था, तो उस पर फिल्म बना था ना सर्वजीत सिंह पर, तो सर्वजीत से सर्वजोत ही हम लोग याद रख लेंगे, सर्वजीत से। सर्वजोत, तो यही सर्वजोत को भी शूटिंग है, क्या कि फिल्म से संबंधित है शूटिंग, शूटिंग, सिर्फ शूटिंग। सर्वजोत, शूटिंग, सर्वजोत। शूटिंग। आप देखिए अभय सिंह, अभय जब ये ना अभय नाम के आदमी है ना, सनी देओल के भाई ने एगो अभय देओल है, हिंदी में ना आ जाएगा। अभय देओल जब ये बात आ जाएगा ना तो वो हो जाएगा असुकैस, माने सुकैस, सुकैस माने कैश, कैश वाला बात आएगा ना तो सनी देओल के भाई उसके पास तो कैश होगा ही, अभय देओल। तो अभय से अभय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह, शोकेस, अभय सिंह, शोकेस, शोकेश, अभय सिंह शोके, माने सुकैस, माने सुकैस, कैश सीधे जो कैश से सुकैस, अभय सिंह। शोकेस, चलिए स्वप्निल कुशाले, शूटिंग गुड, मस्त। गुड। आ सर्वजोत सिंह, शूटिंग, आप बता दीजिए अभय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह हॉकी, अभय, अभय सिंह, हाँ यही शूटिंग होगा, ए अभय, पैरा बैडमिंटन, अरे कहें कैश किसके पास ज़्यादा रहेगा? अभय सिंह के तो सुकैस। तो देखिए इतना आपके साथ जो बैठा हुआ है वो लड़का पागल है, हल्का पागल दिमाग का है। बताइए उसको। चलिए फालतू सब एक मत बार बोलिए। इसको मार दे। ए अभय सिंह जही कहते अभय सिंह तो सुकेश, अभय सिंह, सुकेश। सुकैस माने अभय, अभय सीधे याद रखिए अभय नाम के आदमी उसके पास बहुत ज़्यादा कैश मिला है, तो सुकैस, सुकैस, सुकैस। शोके, सबसे ज़्यादा सुकैस। कैश किसको मिला है? अभय सिंह को, किसको? अभय सिंह, चलिए हो गया। अभय सिंह, अब आ जाइए एगो दूगो बचा हुआ है, एगो साजन प्रकाश, जब कह रहे साजन है, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है, तो यानी जब ये करेगा ना देखिए उस पार, यानी कथी उस पार का मतलब क्या हुआ? बीच में पानी है तो इसको तैर के जाना पड़ेगा, साजन प्रकाश को तैर के जाना पड़ेगा। तो ये तो साजन प्रकाश माने तैराकी तैराकी। होता है ना कि न गण है साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है, तो उस पार तो यानी तैरना ना पड़ेगा, हो तैर के जाएगी मिलने। साजन से कैसे जाएगी मिलने? तैर के जाएगी, साजन से कैसे? तैर के जाएगी, साधन से कैसे? चलिए। हाँ अमन सहरावत, जो अमन सहरावत है ना, अमन कुश्ती में ना जीता हुआ है, अमन ना जीता बट ओलंपिक जीता हुआ है, तो अमन सहरावत, कुश्ती, अमन सहरावत, कुश्ती, अमन, कुश्ती, अमन 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 अमन। कुश्ती, कुश्ती, कुश्ती। हाँ ठीक, चलिए बहुत मस्त। देखिए अभी अर्जुन पुरस्कार खत्म हो गया, यही जहर था, इसी को पीना था हम लोगों को। आपके बगल वाला ने नहीं चलिए पूछा है, इसी बात इसी पूछे पूछिए। साधन प्रकाश, साजन प्रकाश, साजन प्रकाश, तैराकी, बहुत मस्त। देखिए आप बता दीजिए प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार बताइए। हाँ मस्त, क्या कि उसको ध्यानचंद्र मिला था, मस्त। देखिए याद है आया ना, क्या कि उसको मिला था क्या चीज़ में? मेजर में, तो मेजर भी पूछ दिए हैं। अब देखिए अब आ जाइए, अब एक मिनट अब आ जाइए दीप्ति जीवन जी। आप बताइए दीप्ति जीवन जी, दीप्ति जीवन जी, जाएगी पैरा एथलेटिक्स, दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, जीवन जी। चलिए अब आप बता दीजिए होकातो सेमा, होकातो काट देंगे होकातो सेमा, होकातो सेमा यही एथलेटिक्स, पैरा, हाँ पैरा एथलेटिक्स, माने काटेगा तो थी ना, तो होकातो पैरा, बहुत मस्त। और रूबीना फ्रांसिस, फ्रांसिस वही एथलेटिक्स, यही अथी हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा। आप इन्हें बोलेगा उज्जवल जी। अब बताइए पैरा शूटिंग कैसे उनको याद है? आपको भी याद है लेकिन याद रखेगा पीछे हो। पैरा शूटिंग। देखिए ना याद रखें। क्या बोले थे हम, हाँ। क्या बोले थे? फ्रांस में गया है, उसको यहाँ ना शूटिंग करना है, तो पैर तोड़ के नहीं बैठा दे। शूटिंग करवाएंगे, शूटिंग करेंगे। वो बालक को वहाँ से साइड किया जाए, जो टैलेंट है उसको रखा जाए। चलिए तो एक आध गौरव पूछ देते। अमन सहरावत, आप बताइए अमन जी, मस्त। चलिए ये वाला पूछ के तो स्वापिन कुशाले देख रहे हैं, सपना में करेंगे शूटिंग। मस्त शूटिंग। चलिए तो ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक ले? मेजर ध्यानचंद अर्जुन पुरस्कार तक कोई दिक्कत? देखिए जो पढ़ा देते हैं ना उसको थोड़ा एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा ना,
एक बार दिमाग से हटेगा नहीं, इतना बात हम कह दे रहे हैं। चलिए अब आ जाइए, वो तो अर्जुन पुरस्कार था 32-32 को। अब देखिए अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार हम लोग बता रहे हैं। देखिए इसको पहले इसको पहले ध्यानचंद्र पुरस्कार कहा जाता था। इसको पहले ध्यानचंद्र देखिए जब ये अर्जुन लाइफ टाइम है ना, देखिए एगो है मेजर ध्यानचंद, लेकिन अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार को हम लोग ध्यानचंद्र पुरस्कार पहले कहते थे। क्या कहते थे? तो ध्यानचंद्र के हटा दिया, क्या कि उसको मेजर ध्यानचंद्र बना दिया उधर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को, तब इसको लाइफ टाइम अर्जुन लाइफ टाइम कर दिया है। तो अर्जुन लाइफ टाइम दुइयो व्यक्ति को मिला है, दुइयो को याद रखना है। हम गए थे बिहार पुलिस में, हमसे पूछ दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। हमको पूछा था ना कि कौन है ना जो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार से संबंधित है, तो वहीं मारे थे हम सुच्चा सिंह। क्या मारे थे हम? सुच्चा सिंह। चलिए तो जब ये कह देगा ना अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, तो समझिएगा 2 व्यक्ति को मिला है अर्जुन लाइफ टाइम। देखिए वो तो 32 को मिला था अर्जुन पुरस्कार, तब 32 में से 2 पिछलका 2 निकाल लेंगे, नहीं तो ध्यान में रखेगा अर्जुन लाइफ टाइम 2 व्यक्ति को। लाइफ टाइम कितने व्यक्ति को? 2 व्यक्ति को। देखिए तो आ जाइए, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया है। एगो सुच्चा सिंह, सीधे दिमाग में रखना है, सुच्चा। सूची से देखिए अर्जुन पुरस्कार जो आया ना, तो सूची रहेगा ना, अरे सूची में नाम आता है ना, तो सूची से सुच्चा, सूची से सुच्चा, सूची से समझेगा वो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार के लिए सूची में के नाम आएगा, तो सूची में नाम आएगा तो सूची से सुच्चा, सूची से। तो देखिए सुच्चा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो सीधे एथलेटिक्स से है। किस खेल से है? सुच्चा सिंह किससे है? देखिए सूची में क्या नाम आएगा? आपको रनिंग करने के लिए, एथलीट करने के लिए सूची में क्या नाम आया? एथलेटिक्स करने किस खेल में सूची में नाम आया? किस खेल में? जल्दी बोलिए ना। ठीक है, किस पुरस्कार में? लाइफ टाइम अर्जुन लाइफ टाइम, ठीक है। चलिए तो सुच्चा सिंह हो जाएगा, और सुच्चा सिंह के बाद हो जाएगा राजा राम पेटकर। एगो और आ जाएगा राजा राम पेटकर। तो समझिएगा वो पेट से तर रहा है, यानी आदमी पैर से तरता है ना, लेकिन ये पेट से तर रहा है, यानी पैर से नहीं तर पा रहा है, पेट से तर रहा है, तब पैर माने विकलांग होगा, यानी पैरा तैराकी। जब भी कह देगा पैरा तैराकी, पैरा का मतलब क्या होता है? जो विकलांग कोटा का होता है ना, उसको पैरा कहा था। विकलांग कोटा तो यानी जब भी कह देगा राजा राम पेटकर, दिमाग में आएगा राजा राम पेटकर, तो अरे पेट से तैरा, यानी पैरा तैराकी। पेटकर, प से पेटकर, प से पैरा, प से पेटकर पैरा तैरा, तो लेकिन पैरा तैराक हो जाएगा। ध्यान में कथिए रखना, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया है? 2 व्यक्ति को। नाम बताइए दोनों का। इसमें एगो पेटकर है, एगो पेटकर है माना राजाराम पेटकर, एगो सुच्चा सिंह। वाह! सुच्चा सिंह किस खेल से संबंधित है? जो पैरा तैराक से। सुच्चा सिंह हो जाए एथलेटिक्स से। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से, और राजाराम पेटकर पैरा तैराक। राजाराम पेटकर पैरा तैराक। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाइए। तो चलिए एक बार आप बता दीजिए अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2 व्यक्ति हाँ, किसको? सुच्चा भाई, सुच्चा सिंह, पेटकर भाई, राजाराम पेटकर। चलिए सुच्चा सिंह किस खेल से है? सुच्चा सिंह है एथलेटिक्स से। सुच्चा सिंह से आप बता दीजिए राजाराम पेटकर पैरा तैराकी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? अब आ जाइए, अब द्रोणाचार्य पुरस्कार मस्त है, इम्पोर्टेंट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जब भी कहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी का मतलब मैंने सब हर एक साल मिलता है। तो नियमित श्रेणी के लिए जब भी कहेगा द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी, तो 3 व्यक्ति को मिलेगा। कितने व्यक्ति को मिलेगा? 3 व्यक्ति को। चलिए तो तीनों व्यक्ति में से नाम याद करवाते हैं। जब भी कहेगा द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य 3 व्यक्ति को, तो हो जाएगा सुभाष को। किसको मिला? सुभाष राणा को। किसको? सुभाष को। अरे समझ जाएगा। देखिए द्रोणाचार्य जब भी कहता वो द्रोणाचार्य के शिष्य कौन है? नियमित शिष्य, माने द्रोणाचार्य के नियमित श्रेणी में नियमित शिष्य सुभाष चंद्र बोस है। कौन है? जो कि कौन किससे संबंधित है? पैरा शूटिंग से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस। जब भी दिमाग में अरे सुभाष चंद्र बोस, तो देखिए अब नहीं ना रह पाए वो, तो समझिएगा वो पैरा शूटिंग। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस पर कोई फिल्म बन रहा है, तो हम लोग शूटिंग कर लेंगे पैरा, लेकिन वो नहीं रहे तो पैरा कह देंगे, माने पैर टूटल वाला समझ लीजिए पैरा। तो पैरा शूटिंग सुभाष चंद्र, तो सीधे दिमाग में रखनी है। द्रोणाचार्य वो नियमित श्रेणी के लिए है,
फिर एगो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी के रहेगा ना, उसको हम लोग बढ़िया सीख करवा देते हैं। पहले द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी याद करिए। द्रोणाचार्य पहले नियमित से देखिए, पहले हो जाएगा क्या, सुभाष चंद्र। सीधे सुभाष चलिए ना, सुभाष किस खेल से? पैरा शूटिंग। शूटिंग से। सुभाष चंद्र बोस पर शूटिंग फीलिंग शूटिंग होगा ना, तो पैरा शूटिंग। पैरा शूटिंग। सुभाष चंद्र पर पैराशूटिंग। आ जाइए। और दीपाली देश पांडे, दीपाली, अब मान लेते देखिए दीपाली या दीपिका, दीपिका पादुकोण को हम लोग दीपाली नाम धर देंगे। दीपिका पादुकोण को हम लोग कह देंगे दीपाली। दी से दीपिका पादुकोण, दी से दीपाली, दीपाली, दीपिका। तो दीपाली जब है ना तो वो शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। कथी से? शूटिंग से। शूटिंग से। देखिए काहे कि क्या चीज़ के लिए? द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी के लिए। किस चीज़ के लिए? द्रोणाचार्य नियमित से। चलिए अब आ जाइए, एगो लास्ट बच गया संदीप सागवान। तो देखिए सागवान के क्या चीज़ बनाएंगे? हॉकी बना लेंगे। हॉकी बनाएंगे। सागवान के क्या चीज़ बनाएंगे? हॉकी बनाना। सागवान का लकड़ी जानते हैं ना, जिसमें बंदूक का अथी बनता है, अथी इस टाइप का पीछे वाला पहले लकड़ी का बंदूक का बनता था ना, वह सब बनता है। तो क्या बनता है? सागवान की लकड़ी का देखिए, बनता है। तो ये भी है ना द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में। देखिए ध्यान में रखना है, द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 3 व्यक्ति को दिया गया है। कितने व्यक्ति को दिया गया है? 3 व्यक्ति को। नियमित। देखिए नियमित हम बार बार कह रहे हैं, एगो नियमित एगो लाइफ टाइम। तो नियमित के लिए है, नियमित के लिए एगो सुभाष है। सुभाष है जो कि पैरा शूटिंग है, हो गया। सुभाष के बाद क्या है? सुभाष के बाद दीपाली। सुभाष का दीपाली देश पांडे। देशपांडे, सुभाष देखिए राणा, शूटिंग ही से है। संजीव और सागवान। उसके बाद संदीप सागवान। जब इस सागवान है ना तो हॉकी से है। ये तीनों बताइए द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में कौन कौन है बताइए? फंस गए। दीपाली। फंस गया सीएम, बताइए। चले कदी बोले, कदी में बोले द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी के लिए। दीपाली। दीपाली हो गया शूटिंग से। क्या है चलिए दीपाली शूटिंग से, चल ठीक है बताइए ना। चलिए दीपाली शूटिंग से, अरे बताइए ना। उसका फिर कोई सागवान हॉकी से। सागवान हॉकी, चलिए वही में हो गया। अब एगो एगो आपको ऊपर में था पैरा। चलिए आप बता दीजिए। वो तो सॉलिड बताएंगे। आप बताइए। देखिए, पहला है सुभाष राणा पैरा तैराकी से। मस्त। दूसरा है दीपाली देशपांडे शूटिंग से। पैरा तैराकी ने पैरा शूटिंग था। पैरा शूटिंग, हाँ ये भी शूटिंग से है। दीपाली तो दीपाली देशपांडे। विकलांग करना है तो शूटिंग सीधे हो जाएगा। एगो एगो है आपको वो कहाँ है? बता रहे हैं, पहला संजीव राणा, दूसरा दीपाली देशपांडे, सुभाष राणा, सुभाष राणा, तीसरा है संदीप सागवान। संदीप हॉकी सागवान। से। देखिए ये कैसे सुना दिए आप लोग को, कैसे दिक्कत हो गया? आपका बताया। हम बताए कहाँ से? बताइए ना। चलिए देखिए एक बार हम जल्दी बोल देते हैं, दिमाग में रखिए। द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी रहेगा ना 3 व्यक्ति को, पहले सबसे पहले हो जाएगा सुभाष राणा। देखिए सुभाष जो कि पैरा शूटिंग से, ठीक है। उसके बाद दीपाली देशपांडे, यानी वो भी शूटिंग से, दीपाली दीपिका से। और उसके बाद संदीप सागवान, वो हॉकी से, ठीक है। कोई दिक्कत? थोड़ा भी दिक्कत नहीं, जो पढ़ा दिए हैं थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब आइए, अब द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी हो गया। अब द्रोणाचार्य लाइफ टाइम है, 2 व्यक्ति को मिला है। देखिए शुरू में हम लोग को लगता था कि इससे नहीं पूछता है ना, लेकिन अब जाइएगा ना एग्जाम में बार बार इस सबसे पूछता है, तो दिमाग में रखना है। अब देखिए जब ये कहते लाइफ टाइम द्रोणा के लिए, तो सभी वो मुरलीधरन, तो जब ये कहते ओरे मुरलीधरन, मुरली कृष्ण जी, तो करे अरे कन्हैया बड़ी बैड था पहले बचपन में, यानी मुरली किसको कहता है? मुरलीधरन। मुरली का मतलब कि नहीं है, तो बैड शुरू बचपन में थोड़ा खचड़ी करते थे ना, तो उसको बैड हम लोग कह देंगे। तो जब ये कह देगा मुरलीधरन, तो बैडमिंटन। आ देखिए अरमांडो एगनेलो, एग का मतलब कहते होता अंडा। एगो लेंगे। एग लेंगे, एग लेनो, ठीक है। एग लेनो, तो एग लेनो माने एग लेने गए, माने एग अंडा लेने जाते हैं ना, अंडा गोल है ना, वही गोल का अंडा को हम लोग बड़का कर देंगे तो फुटबॉल ना हो जाता है, फुटबॉल। तो जब ये कह देंगे एग लेनो, तो एग लाने जाएंगे ना अंडा, इसका मतलब अरे एग को हम लोग बड़का करेंगे, तो बड़का एग माने अंडा बड़का, तो फुटबॉल माने गोल अंडा रहता तो गोल फुटबॉल भी ना होगा हो। चलिए आ जाइए, द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी हो गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम के कह देंगे तो कौन नाम बोले हैं? मुरलीधरन, एगलेनो। तो मुरलीधरन बैडमिंटन, एगलेनो फुटबॉल। कोई दिक्कत?
ये हो गया। अब आ जाइए द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी आप बता दीजिए। अथी लाइफ टाइम बताइए, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम। वो तो नियमित था, अभी जो बताए ना द्रोणाचार्य लाइफ टाइम। एग्लेनो किस खेल से? एग्लेनो फुटबॉल, मस्त। मैंने छोटा है तो बड़ा कर देंगे तो फुटबॉल। आप बता दीजिए दूसरा नाम। मुरलीधरन किस खेल से? मुरलीधरन पैरा तैराकी। मुरली, अरे मुरली कृष्णा बचपन में क्या था? बदमाश था, बस से बदमाश, बस से बैडमिंटन हो गया। तो चलिए अब आ जाइए। देखिए खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है ना 1991-92 में, खेल रत्न जो है ना, खेल रत्न 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में शुरू हुआ। नहीं बोले थे जो है ना राजीव गांधी खेल रत्न मेजर ध्यानचंद, लेकिन 2021 को इसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। मैंने थोड़ा ध्यान में रखना है, क्या देखिए क्या ध्यान में रखना है कि देखिए सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1991-92 से शुरू किया। कब? 91-92 से शुरू। खेल रत्न किस नाम से शुरू किया था? राजीव गांधी खेल रत्न। लेकिन अब देखिए 91-92, तो 91 से सीधे जोड़ लीजिए कै वर्ष? 30 वर्ष। 91 से 30 वर्ष प्लस कर लीजिए, 91 से 21, 91 से 21, 30 वर्ष के बाद उसको क्या चेंज कर दिया गया? अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार। तो अर्जुन फर्जुन करते हैं उधर से, अर्जुन इसमें है क्या? अर्जुन पुरस्कार ना है यार। चलिए आप बता दीजिए मेजर जिससे खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? किस नाम से? अब उसको क्या कर दिया गया? कब कर दिया गया मेजर ध्यानचंद? 91-92 शुरू हुआ था 91-92 में, अब कब कर दिया 91 मेजर ध्यानचंद? 30 वर्ष जोड़िए ना उसमें, 2021 में, 2021 में। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर को काट दीजिएगा, 24 अक्टूबर नहीं याद रखना, 24 अक्टूबर को काट देना है। खेल मंत्रालय ने 2024 को ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार नाम दे दिया। देखिए जब ये कह देगा ना कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है कि देखिए पहले ध्यानचंद पुरस्कार था, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया। ध्यानचंद्र था, उसका नाम बदल के अर्जुन लाइफ टाइम। हाँ, लेकिन राजीव गांधी था ना, उसका मेजर ध्यानचंद कर दिया। ध्यानचंद में मेजर लगा दिया था, मेजर ध्यानचंद कर दिया था, मेजर ध्यानचंद कर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए राजीव गांधी था, उसमें मेजर लगा के मेजर ध्यानचंद कर दिया, लेकिन जो ध्यानचंद्र था ना नाम, उसका चेंज करके अर्जुन लाइफ टाइम कर दिया। ध्यानचंद्र को अर्जुन लाइफ टाइम कर दिया। कोई दिक्कत? अब आ जाइए भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, पुरुष भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो देखिए जब भी आ जाए ना तो ये पूरा नहीं याद रखना, इसीलिए ना बोले कि जुड़ल रहिए तब पता चलेगा क्या पढ़ना क्या छोड़ना। तो ये पूरा नहीं, देखिए 86वां याद रख लेना है और 85वां याद रख लेना है। क्या रख लेना है? 86वां और 85वां। तो देखिए भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर 86वां कौन है? तो जब ये कह देगा 86वां तो अरे श्री हरि। 86वां कह देगा तो श्री हरि। 86वां जब कह देगा अरे 86वां है तो अधिकांश तो 86वां ही पूछेगा, लेकिन उससे एक पीछे वाला 85वां भी हम लोग याद रख लेंगे। तो श्री हरि 86वां कहाँ? श्री हरि। तो कहाँ के? तमिलनाडु के है। कहाँ के श्री हरि? श्री हरि कहाँ के है? तमिलनाडु का। अब देखिए 85वां, तो प से 85, प से पी, प से 85, प से पी, पानी पीना है, दूसरी चीज़ नहीं। प से 85, प से 85, प से पी, तो पी श्याम। कौन पिएगा? श्याम पिएगा। पी श्याम, पी श्याम, वो भी तमिलनाडु का है। पी श्याम भी तमिलनाडु का। यही दूगो इसमें शतरंज ग्रैंड मास्टर ही पूछेगा ना तो यही दूगो पूछेगा। ठीक है, 86वां कौन है आप बताइए? श्री हरि कहाँ के है? 86वां श्री हरि तमिलनाडु के। 85वां पी श्याम कहाँ के है? ये भी तमिलनाडु का। ये भी तमिलनाडु के है। पी श्याम भी तमिलनाडु के। ये खत्म हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है ना, इसके अंतर्गत कितना रुपया मिलता है, ये लास्ट है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस साइड का राष्ट्रीय खेल वाला। अब आ जाइए देखिए मेजर ध्यानचंद। देखिए खेल रत्न पुरस्कार में सबसे बड़का पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र होता है।
सबसे बड़का कौन होता है? मेजर ध्यान सबसे बड़का मेजर ध्यान मेजर ध्यान। तो बड़का है ना, तो उसको तनका रुपये भी ज़्यादा मिलेगा, रुपया भी ज़्यादा मिलेगा। तो जब ये करेगा ना मेजर ध्यानचंद्र में ना 25 लाख रुपया मिलता है। कितना 25 लाख कितना मिलता है? 25 लाख कितना? 25 लाख मेजर ध्यानचंद्र में 25 लाख 25 लाख ही मिलता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आ जाइए। तब मेजर ध्यानचंद्र के बाद स्थान आता है ना अर्जुन पुरस्कार का। अर्जुन लाइफ टाइम नहीं, अर्जुन पुरस्कार था। तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दिया था। देखिए अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य सारे पुरस्कार जो है ना, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार, दोनों में समझ जाएगा ना लगभग। सॉरी, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम नियमित कहा गया, लाइफ टाइम। देखिए अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम नहीं। देखिए अर्जुन है ना, तो एगो वो द्रोणाचार्य वाला लाइफ टाइम के खींच लेगा। अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य वाला लाइफ टाइम में खींचेगा, तो उन्हें द्रोणाचार्य भी है ना, वो अर्जुन लाइफ टाइम वाला के खींच लेगा। समझे कुछ? देखिए अर्जुन पुरस्कार है ना, तो अर्जुन देखिए एगो अर्जुन पुरस्कार होता है ना, एगो अर्जुन लाइफ टाइम होता है ना, एगो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, एगो द्रोण लाइफ टाइम होता है ना, है। तो जब कहते हैं जो अर्जुन है ना, अर्जुन द्रोणाचार्य लाइफ टाइम वाला के अपना और खींच लेगा। जो अर्जुन है वह द्रोणाचार्य वाला लाइफ टाइम वाला के इधर खींच लेगा। तो तब उन्हें अर्जुन जो लाइफ टाइम है ना, वो द्रोणाचार्य वाला के खींच लेगा। कुछ समझे कि नहीं? नहीं समझे तो उठ के बैठिए, तब समझ में आएगा। उठ के बैठिए। हाँ देखिए 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 एगो अर्जुन अकेले है, तो द्रोणाचार्य वाला अरे अपना लाइफ पार्टनर खोजेगा ना। तो अर्जुन अकेले है ना, तो वो अपन लाइफ पार्टनर खोज लिया, द्रोणाचार्य के लाइफ टाइम वाला के नहीं लिया है। तो उन्हें अब द्रोणाचार्य भी अकेले है, तो वो कहेगा हम अकेले, तो हम अर्जुन के लाइफ टाइम वाला अपना जो खींच लेंगे। समझ में आया कुछ? क्या आप बताइए? अकेला है। हाँ हाँ देखिए, हाँ देखिए जब भी कह देगा ना, तो देखिए मेजर ध्यानचंद्र के बाद कौन बड़का आता है? मेजर ध्यानचंद्र के बाद अर्जुन पुरस्कार आता है। तो देखिए अर्जुन को मिले कितना? 15 लाख है 15 लाख। अर्जुन को 15 मिलेगा। अर्जुन को 15 लाइफ टाइम दिया नहीं कर रहे हैं। अर्जुन वो तो लाइफ पार्टनर है, तो वो बाद में आएगा। लेकिन पहले मेजर चंद्र का 25 लाख हो गया। अब देखिए अर्जुन है, अर्जुन वो अपना लाइफ पार्टनर के खोज लिया। तो अर्जुन को जब 15 मिलेगा, तो उसका लाइफ पार्टनर को भी तो 15 मिलेगा ना। मानो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम वाला को भी 15 मिलेगा। अब ये आइए, अब आइए मेजर ध्यानचंद्र नियमित श्रेणी में, वो लाइफ टाइम नहीं। तब मेजर जब आया, सॉरी ध्यानचंद्र पुरस्कार, तो यार द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य अकेले है ना, तो वो अर्जुन वाला लाइफ टाइम वाला के खींच लेगा, लाइफ पार्टनर के। तो अर्जुन को द्रोणाचार्य सीधे नियमित रहेगा ना, सीधे द्रोणाचार्य रहेगा नियमित, उसको मिलेगा 10 लाख। तो जब द्रोणाचार्य के 10 लाख मिला, तो का लाइफ पार्टनर को भी 10 लाख, यानी अर्जुन लाइफ को भी 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप समझाइए, हम क्या समझाइए इसमें। द्रोणाचार्य पहले जो है ना, मेजर ध्यानचंद्र को कितना मिलेगा? मेजर ध्यानचंद जो है ना, सबसे पहले हाँ 25 का सबसे बड़ा होता सबसे है, बड़ा उसको तो हम होता लोग है। छांट के हटा देंगे कि चलिए आप सबसे बड़ा, तो हम आपको 25 लाख दे के हटा दिए। मेन झोल है अर्जुन लाइफ टाइम, द्रोणा लाइफ टाइम। देखिए हाँ। अर्जुन द्रोणाचार्य लाइफ टाइम जो है ना, अर्जुन लाइफ टाइम को खींच लेगा। लाइफ टाइम एक साथ नहीं आना चाहिए जी, इसको द्रोण पुरस्कार को खींच लेगा। देखिए पहले अर्जुन, देखिए मेजर ध्यानचंद्र के बाद अब स्थान आता है अर्जुन पुरस्कार का। ठीक। देखिए अर्जुनमा छोड़ा अकेले है, अर्जुनमा अकेले है। तो जब वो अकेले है ना, तो वो अपन लाइफ पार्टनर खोजेगा ना। तो अर्जुनमा अकेले है ना, तो द्रोणाचार्य के लाइफ टाइम वाला के अपना और खींच लेगा। तो अपना लाइफ पूरी खींचेगा, तो उसको 15 लाख, जब अर्जुन को मिलेगा 15 लाख, तो उसका द्रोणाचार्य लाइफ टाइम का भी 15 लाख मिलेगा। अब देखिए आज अब बच गया कथी पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य सीधे बच गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो जब द्रोणाचार्य अकेले बच गया, तो वो भी ना अर्जुन लाइफ टाइम के अपना साथ खींचेगा। तो जब द्रोणाचार्य को भी 10 लाख मिलेगा, तो वो लाइफ पार्टनर को भी 10 लाख मिलेगा। यानी मेजर ध्यानचंद्र के पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख 25 लाख विराट हो गया। मेजर ध्यानचंद्र के अंतर्गत 25 लाख। आ देखिए अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख, तो ओकर लाइफ पार्टनर माने द्रोणाचार्य लाइफ टाइम के भी 15 लाख। आल बच गया अब द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, तब लाइफ पार्टनर अर्जुन बच गया, तो लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार इन्हें चलाएगा, तो द्रोणाचार्य का मिलेगा 10 लाख, तो उसके लाइफ पार्टनर को भी 10 लाख। यानी मेजर ध्यानचंद्र को 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार के 15 लाख, तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम को भी 15 लाख, और द्रोणाचार्य के 10 लाख, तो अर्जुन लाइफ टाइम को भी 10 लाख।
चलिए, तो यह ख़त्म हो गया। चलिए, ये एकदम आप अब इसको बढ़िया से देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत ना रहेगा। ट्री के साथ ख़त्म हो गया। फिर मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद साथियों।